हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सारे लोग? सभी अच्छे ही होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल में हम बताएंगे कि प्रियम्बल क्या होता है, किसने ये बताया था, और इसके बारे में बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्टेटमेंट, मतलब जैसे कि आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वैसे ये एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड समझ सकते हैं, जिसमें हमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी ये बताया गया होता है प्रियम्बल में। ठीक है, तो ये जो इसका आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है? वो यूएसए से लिया गया है। तो इसमें मतलब जो भी फिलॉसफी होगी, मतलब जो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक समरी टाइप जो है वो बताई गई है। मतलब इससे हमें समरी पता चल जाती है। ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंग टू एन ए पालकी वाला ने इसको आइडेंटिटी कार्ड भी बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये अब मतलब इसको बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इसमें क्या बोला हुआ है इन्होंने कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके बारे में बात करी थी। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे इन्होंने इसके बारे में बोला था कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसको हमें प्रियम्बल, फिर B.R. अम्बेडकर जी ने इसको 22 जनवरी 1947 को इसको प्रियम्बल में डाल दिया। लेकिन इसको पहले जो आइडिया था वो आया था 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें इसको सिर्फ इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस एक बार की गई हैं। मतलब इसको जब से बनाया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना उससे लेके तब से लेके सिर्फ एक ही बार इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया गया है। वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो हुआ था 1976 में। तो इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये सारे इसका जो इसका जो आइडिया है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का, ये कौन से रेवोल्यूशन, कौन से कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रशियन से। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। जैसे हमारा प्रियम्बल जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलग अलग कंट्री से लिया गया ना उसका आइडिया। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारी यूएसए से ली गई हैं, बहुत सारी कनाडा से ली गई हैं, कुछ चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई, कुछ ब्रिटेन की ली गई हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, आइडियाज़ लिए गए। द आइडिया ऑफ फर्टिनिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, तो एक केस हुआ था 1973 में, केशव नंदा भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको एम्बेडेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कोई भी मतलब वो फर्टिनिटी, लिबर्टी, इन सब चीज़ों को वॉयलेट ना करे। मतलब इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें से जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे जस्टिस, उसके बाद इन सब चीज़ों को चेंज इनके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इन सारे वर्ड्स को समझेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये एक तरह का सोर्स होता है बिहाफ ऑफ पीपल का। तो इसमें क्या, इसमें कौन मतलब हमें, जैसे कि इसमें कोई भी चेंजेस होंगी, ठीक है, तो वो हमारे इंडिया के लोग ही बनाएंगे। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो इसकी फर्स्ट लाइन है, इसका जो सोर्स है वो, मतलब ये नहीं होगा कि अमेरिका की कुछ चीज़ें अमेरिका के लोग चेंजेस कर लेंगे, वो नहीं होगा। इंडिया के लोगों ने ही बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। किसके लिए बना हुआ है? इंडिया के लोगों के लिए। तो अगर होगा तो बिहाफ ऑफ पीपल के बना हुआ है। ठीक है, तो इनमें सारे ये वर्ड्स, नेचर में कौन से वर्ड्स आते हैं? सोवरेन आ गया, डेमोक्रेटिक आ गया, सेकुलर आ गया, सोशलिस्ट आ गया, रिपब्लिक आ गया, ये सारे वर्ड्स आ गए। सोवरेन का मतलब हो गया ये इंडिपेंडेंट कंट्री के बारे में बात करता है, और इसमें नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होती है। जैसे कि सपोज़ हमारी कंट्री में, जैसे पंजाब में कोई प्रोटेस्ट होते हैं, या फिर हरियाणा में होंगे, यूपी में होंगे, कहीं और होते हैं, तो उसको हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो सॉल्व करेगी, ना कि बाहर की अमेरिका, इंग्लैंड वाले इंटरफेयर नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, तो वो उसका मतलब होता है सोवियन।
सोशलिस्ट 22nd अमेंडमेंट एक्ट में लिया गया था, और ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी से इंस्पायर होके इन्होंने ये चाहते थे वेलफेयर स्टेट। मतलब ये इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था पॉवर्टी को कम करना, मतलब पॉवर्टी को रिमूव कर देना, मतलब गरीबी को मिटा देना। तो ये इनका आइडिया था। उसके बाद सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये स्टेट धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगी, मतलब वो चीज़ों के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे, या फिर मुस्लिम नहीं देखेंगे, वो हिंदू नहीं देखेंगे, वो सिर्फ जो राइट चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे और वही करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म के बारे में बात होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल, पीपल, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो मतलब इसका रूल ऑफ पीपल डेमोक्रेसी का मतलब होता है। और ये डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट इनडायरेक्ट, और एक होती है डायरेक्ट। तो ये दो तरह की डेमोक्रेसी होती है। और रिपब्लिक का मतलब होता है रियल हेड, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है। नॉमिनल प्रेसिडेंट होता है, नॉमिनल हेड, वो भी इलेक्ट करके बनता है। मतलब इसमें हेरिडिटी नहीं चलता है, मतलब अगर राजा का बेटा है तो जैसे सुपर 30 में बोलते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वैसा नहीं होगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे लोग चूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है कि मतलब राजा अगर मर गया तो राजा का बेटा बन जाएगा या बेटी बन जाएगी रानी, तो वैसा नहीं होता है इसमें, ठीक है।